दोस्तों, रोज़ की तरह हम लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल हो उसकी कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के रामचरितमानस के कहा है और तुलसीदास ने राममय जीवन को व्यतीत करने के लिए संपूर्ण जीवन भगवान राम की महाकाव्य रामचरितमानस के जरिए उन्होंने भगवान राम की मर्यादा, करुणा, दया, शौर्य, साहस और त्याग जैसे सद्गुणों की व्याख्या की, जिसके परिणाम स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने उत्तरकांड में तुलसीदास ने राम राज्य की कल्पना व गुणों का उल्लेख बड़े विस्तार से किया है। लोक वेद द्वारा निहित नीति पर चलना, धैर्यशील होना, प्रजापालक होना, सजगता और उदार होना, स्वभाव का दृढ़ होना और दानशील और होना इत्यादि भावों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का चित्रण किया है। श्री राम के एक आदर्श, एक राजा के गुणों के प्रतीक के रूप में गुणगान किया है तुलसीदास ने। जाके प्रिय न राम बैरे ही तजिए ताई कोटि बैरी सम, यानी जो राम का, जानकी जी का विरोधी है वह भले किसी भी दूसरे को कितना भी भजता हो, लेकिन वह जो है पूर्ण रूप से उसका त्याग कर देना चाहिए। तो तुलसीदास ने राम को एक राजा के पुत्र के रूप में जिस प्रकार के श्रेष्ठ मानव शील और सौंदर्य और शक्ति के संपन्न राम तुलसी के रूपों का वर्णन तुलसीदास ने किया है। तुलसीदास जी ने आदर्श मानव, आदर्श राजा, आदर्श पति और आदर्श पुत्र, आदर्श भाई और आदर्श वीर और आदर्श पिता के जो मानव होते हैं, उन्हीं मानकों के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का चित्रण किया है। और श्री रामचंद्र जी कृपालु, श्री राम कृपालु, भजमन कृपालु, हरण भवैदारणम नवकंद लोचन कंद मोचन कलपद कंजारणम कंदर्प गणित छवनव नीर सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतारम भजु दीन मंदु नेश दानव दैति वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल सनंदनम सिर मकुट कुंडल तिलक चार अंग विभूषणम आजान भुज सरतार धर संगाम जित कर रूषणम इति बदय तुलसीदास शंकर शेष मनोनन मम हृदय का निवास कर कामादिकल्लघनन। इस प्रकार जो है तुलसीदास जी ने 16वीं शताब्दी में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की व्याख्या और कृपालु भगवान राम, प्रभु रामचंद्र जी को कृपालु होने का संदेश देकर के अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की है। इसी का अनुकरण करते हुए हमारे देश के राष्ट्रपिता जो 1934 में उन्होंने अपने भावों से लिखा कि मेरे सपनों का राम राज्य, जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी राम राज बैठे त्रिलोक हर्षित भये गई सब का, तो इस प्रकार के भावों का वर्णन है। तो उन्हीं अनुसार, उसी के अनुसार महात्मा गांधी के भावों का भी वर्णन है कि मेरे सपनों का राम राज्य, राजकुमार की जो विशेषता होती है वही एक भिखारी की भी होनी चाहिए, यानी दोनों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित किए जाने चाहिए। तो यानी लोकतांत्रिक अवधारणा का उन्होंने समावेश किया। तुलसीदास जी ने अकबर के शासन में अनेकों दिनों फतेहपुर सिकरी के जेल में अपना जीवन व्यतीत किया। अकबर ने उनको सामने झुकने के लिए कहा, लेकिन तुलसीदास जी ने उससे इनकार कर दिया, जिसके परिणाम से उनको जेल की यातना भोगनी पड़ी। और उन्होंने
उसी जेल में हनुमान की स्तुति करके, हनुमान जी की स्तुति करके हनुमान चालीसा का गठन किया, और जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने 40 दिनों तक वहाँ जाप किया। अंततोगत्वा उनको अकबर ने जो है जेल से बाहर किया। तो परमात्मा की शक्ति में, तो आज के तुलसी तो रामायण में दोस्तों जिस प्रकार के भावों के बारे में हमें ज्ञात होता है, तो तुलसीदास जी ने 16वीं शताब्दी में, 16वीं सदी में जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के सुंदर भावों का वर्णन किया है, तो उसी अनुरूप उसका छोटा सा स्वरूप अपने जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की चरित्र चित्रण का बखान किया। उसका सूक्ष्म रूप का ज्ञान हमें होना चाहिए दोस्तों। इसी अनुक्रम में आज की पंचांग की शुरुआत करते हैं। आज 15 अगस्त 2024 स्वतंत्रता दिवस का पुण्य अवसर भी है। सावन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है, और 10वीं तिथि दोस्तों आज 10:26, उसके बाद एकादशी तिथि या ज्येष्ठा नक्षत्र 12:53 तक, उसके बाद मूल नक्षत्र होगा और सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। वैदित्य योग का संयोग है 2:58 तक, उसके बाद विषकुंभ योग का कर्ण भर 10:27 तक, वणिज 10:19 तक, बाद में विष्टि योग का जो शुभ फलदायक माना गया है। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो दोस्तों अभिजीत मुहूर्त आज 12:06 से 12:58 तक, अमृतकाल रात का 3:50 से 5:29 तक, ब्रह्म मुहूर्त आज 4:20 से 5:27 तक, राहु काल आज दोस्तों 2:04 से 3:43 तक। इस दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्य को करने से वंचित माना गया है। अगर कोई कार्य पहले से चला आ रहा है तो उसको करते रहना। और सूर्योदय आज 5:38 और सूर्यास्त 6:43। तो आज दोस्तों गुरुवार का दिन है। गुरुवार सभी वारों का श्रेष्ठ मानक माना गया है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी इस संसार में, इस सृष्टि की रचना को परमात्मा के द्वारा सृष्टि का निर्माण करने के बाद मानव जीवन में ज्ञान के संचार के लिए, ज्ञान के भावात्मक स्वरूप को प्रदान करने के लिए अनेक प्रकार से गुरुओं की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से मानवीय चिंतन को जगाने का प्रयास किया। तो इसीलिए गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान से भी पहले, परमात्मा से भी पहले, क्योंकि परमात्मा की भक्ति का मार्ग हमको गुरु द्वारा ही प्राप्त होता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लाऊं पाएं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इस प्रकार गुरु के ज्ञान की अप्रतिम महिमा है। तो बिना गुरु के ज्ञान के हम अपने जीवन में सही मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकते। गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिया अजान, गुरु बिन इंद्र न सधै, गुरु बिन वेद न मान। गुरु मन में बैठर सदा, गुरु हैं भ्रम का काल, गुरु अवगुण को मीटता, मिटे सभी भ्रम जाल। तो बुद्धि भूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं, ओम ब्रंग बृहस्पति नमः, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सा गुरुवे नमः, ओम ह्रीं नमः। तो
गुरु दीक्षा का मंत्र दोस्तों, एन्ते सर्वेच विप्रस्य श्रोते तिष्ठति दास्यो श्रुतनिष्ठीवने चैव संतोष्टिं तथान्तन्ते पतितानां च सम्मसि दक्षिणं सुवर्णं स्पर्शेत। यानी गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए इसीलिए दोस्तों गुरु के ज्ञान के बगैर हम परमात्मा के नज़दीक नहीं पहुंच सकते, परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो इस प्रकार दोस्तों आज गुरुवार का दिन है। गुरुवार की प्रकृति क्षिप्र होती है और यह दिन ब्रह्मा और बृहस्पति का दिन माना जाता है। धनु और मीन राशि के सूर्य, मंगल और चंद्र मित्र ग्रह हैं। धनु और मीन राशि के स्वामी हैं। सूर्य, मंगल, चंद्र मित्र ग्रह हैं। शुक्र और बुध जो है शत्रु ग्रह हैं। शनि व राहु सम ग्रह है। तो 9 ग्रहों में बृहस्पति को गुरु की उपाधि प्राप्त है। तो यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित, इस दिन विधि विधान के साथ पूजा, आध्यात्मिक उन्नति के साथ धन समृद्धि की प्राप्ति का द्योतक है। बृहस्पति देवताओं का गुरु, इसीलिए गुरुवार इसको कहा जाता है। गुरुवार को धार्मिक स्वभाव, चिंतन और अनेक प्रकार के शुचिता के भावों का और हित की बातों को सोचने का मंगलमय यह दिन है। गुरुवार को शुभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान विष्णु को समर्पित यह दिन मनोकामनाओं की पूर्ति और व्रत पूजा, ध्यान, उपासना और अपने जीवन की मजबूती व विवाह समस्याओं के निदान के लिए गुरुवार का उपवास करना शुभकारी माना गया है। विधि विधान के साथ विष्णु भगवान की पूजा करने का विधान है। भगवान विष्णु को पीले पुष्पों से, पीले फलों से, पीली चीज़ों से, पीले वस्त्रों से भगवान को का अर्चना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। गुरुवार की दिशा ईशान होती है और इसीलिए ईशान दिशा में भगवान का वास होता है। इस दिन सभी प्रकार के धार्मिक व मंगलकारी लाभदायक होते हैं, हितकारी होते हैं। हमारे शास्त्रों में यह सर्वश्रेष्ठ दिन माना गया है। यह दिन भगवान विष्णु और राम, परशुराम, नरसिंह और बुध को समर्पित भी है। तो गुरुवार के गुरुवार को जिन लोगों का जो जातक जन्म लेते हैं वह बुद्धिमत्ता और सीखने की उनमें अद्भुत क्षमता होती है, आगे बढ़ने की क्षमता होती है। इस दिन दोस्तों सोना, चांदी, गहने खरीदना शुभ माना गया है। बृहस्पति का यंत्र की पूजा करना भी शुभ माना गया है। ख़ास तौर से इस दिन केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और दीपक जला करके भगवान विष्णु का अवतार, भगवान विष्णु का वास माना गया है। इस प्रकार धन, बुद्धि, शिक्षा के देवता के रूप में विष्णु भगवान को माना जाता है। तो आज दोस्तों इसी उपलक्ष्य में आज 15 अगस्त 2024 यानी 77वां स्वतंत्रता की वर्षगांठ यानी 78वां वर्षगांठ या स्वतंत्रता दिवस है। 77वां वर्षगांठ है और 78वां स्वतंत्रता दिवस सभी को की मंगल कामना और
हार्दिक शुभकामनाओं के साथ 15 अगस्त का यह राष्ट्रीय त्यौहार सबके जीवन में और देश की उन्नति का मानक बने। ब्रिटिश इस दिन दोस्तों 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश औपनिवेशिक ताकतों से भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तभी से हमारा देश स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में शक्ति का मानक बना। और इस वर्ष दोस्तों भारत का थीम राष्ट्र को बदलने के साकार के दृष्टिकोण, राष्ट्र के विकास के लिए इस बार जो है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विकसित भारत विकसित राष्ट्र की कल्पना के साथ थीम बनाई गई है। तो सभी देशवासियों को भारत के विकास के लिए जिस प्रकार से थीम बनाई गई है उसी के मानकों के अनुसार देश की उन्नति के लिए अपनी अपनी सोच को विकसित करना चाहिए। यही आज के स्वतंत्रता दिवस का सबसे बड़ा संदेश है। दोस्तों रामचरितमानस के उत्तरकांड के बारे में कल के प्रसंग में संत संग कुवर्ग कर कामी भव कर पंथ कहें संत कवि कोविद और श्रुत पुराण सदग्रंथ, यानी संत का संग भरत जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने संतों के संग से हमारे जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन होता है उसके बारे में अनेक प्रकार की सीख दी। और भरत जी को इस प्रकार का संशय था कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने सभी को मोक्ष की प्राप्ति की। इसी मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए और परमात्मा के चरणों में उन्होंने जन्म मृत्यु के बंधन को पढ़ने के मार्ग को प्रशस्त करने के भावों का जब वह कहने में संकोच कर रहे थे तब हनुमान जी ने उनके भावों को रामचंद्र से कहने का विचार बनाया। तो संत का संग मोक्षी भवबंधन से छूटने और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ना होता है। और संत कवि और पंडित वेद पुराण आदि सभी सदग्रंथ की मर्यादा नीति ऐसा कहती है। इस प्रकार के भावों से तो प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर पुलकित शरीर से स्तुति करने से भगवान की जय हो करके अंतर रहित विकार रहित और पाप रहित होकर के उन्होंने एक अद्वितीय करुणामय भावों का संचार उनके अंतःकरण में हुआ। और निर्गुण तब उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से कहा कि आप निर्गुण हैं, आपकी जय जयकार हो, आप सुख के धाम हैं, सुंदर और अति चतुर हैं और लक्ष्मीपति आपकी जय हो, पृथ्वी को धारण करने वाले आपकी जय हो, आप उपमा रहित अजन्मा और अनादि और शोभा की खान है। तो अनेक प्रकार के ऐसे भावों से मदन राम जी ने तब परमानंद स्वरूप कृपा के धाम और मन की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले श्री रामचंद्र जी हमको अपनी अविचल प्रेम भक्ति दीजिए, ऐसा संतों ने कहा। तब रघुनाथ जी ने आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के दैहिक भौतिक तापों से मुक्ति का रास्ता बताइए और हमारे दैहिक भौतिक तीन प्रकार के ताप जो हैं उनसे हमको विमुक्त करिए और सांसारिक भवबंधनों में जन्म मरण के क्लेशों का नाश और अपनी भक्ति से हमको आगे बढ़ाइए, हमारा जीवन कृतार्थ कीजिए। तो शरणागतों की कामना पूर्ण करने के लिए कामधेनु और कल्पवृक्ष जिस प्रकार से इस सृष्टि की रचना को परिपूर्ण करने में सफल हैं, प्रसन्न होकर हमको भी वही वरदान दीजिए। और तब उन्होंने जन्म मृत्यु
रूप समुद्र को सोखने के लिए अगस्त ऋषि के समान जो शक्ति उनके अंदर है, सेवा करने की सुलभ और सुखों को देने वाले, मन से उत्पन्न दारुण दुखों का नाश करने वाले और समदृष्टि का विस्तार करने वाले, आशा भय और ईर्ष्या आदि के निवारण करने वाले, विनय विवेक और वैराग्य के विस्तार करने वाले, राजाओं के सुवर्ण और पृथ्वी के भूषण श्री रामचंद्र जी संतति रूपी नदी के लिए नौका रूप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार के भावों को जब मुनियों ने प्रकट किए तो मर्यादा पुरुषोत्तम तो दया और कृपा के सागर मुनियों के मन रूपी मानसरोवर में निरंतर निवास करने वाले आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश आपके चरणों में हमेशा सेवारत हैं। आप रघुकुल के केतु और वेद मर्यादा के रक्षक हैं और काल कर्म स्वभाव तथा गुण के भक्षक और नाशक हैं। और आप इस भवसागर के तरन तारण स्वयं तरे हुए और दोषों को तारने वाले हैं और दोषों को हरने वाले हैं। तीनों लोकों के को विभूषित करने वाले हैं। और तुलसीदास जी ने हमेशा आराध्य रूप में परमात्मा के का आशीर्वाद प्राप्त किया है। तो इस प्रकार मुनियों द्वारा प्रेम सहित बार बार स्तुति करी, प्रेम सहित सिरुनाई ब्रह्मा भवन सनकादि के गए अफीस पर वाय। तब सनकादि मुनि ने इस प्रकार से प्रेम भक्ति के भावों से भगवान रामचंद्र की आराधना की। तब भरत जी के अंतःकरण में अनेक प्रकार की संशय के भाव आते हैं और सनकादि मुनि ब्रह्मा को ब्रह्मलोक को चले गए और भाइयों ने रामचंद्र के चरणों में सिर नवाया। सब भाई प्रभु से पूछते में संकोच करते हैं और वह हनुमान जी की तरफ देखते हैं कि सनकादि मुनियों को भी इस प्रकार की मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो वे प्रभु से के श्रीमुख की वाणी सुनना चाहते हैं और जिसे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। और अंतर्यामी प्रभु सब जान गए कि भाइयों के मन में किस प्रकार के विचारों का उदय हो रहा है। तो हनुमान जी से उन्होंने कहा कि उनके भावों को का वर्णन किया। तब हनुमान जी ने हाथ जोड़कर परमात्मा से कहा कि दीनदयाल भगवान सुनिए ही नाथ, भरत जी कुछ आपसे पूछना चाहते हैं, आपसे प्रश्न करने में और संकोच कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि हनुमान तुम मेरा स्वभाव जानते हो, भरत के और मेरे बीच में कोई अंतर नहीं है। और प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा कि हे नाथ, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले सुनिए। नाथ न मोहि संदेव कछु, सपने शोक न मोह, केवल कृपा तुम्हारी ही कृपा कंद सम। तो उन्होंने कहा कि हे नाथ, न तो मुझे कोई संदेह है और न कोई स्वप्न में कोई शोक और मोह है, और कृपा और अन्न के समूह यह केवल आपकी ही कृपा का फल है। करम कृपा निधि एक हृदाई, मैं सेवक तुम जान सुखदाई, संतन कह महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराण गाई। तथापि ही कृपा निधान, मैं आपकी एक दृष्टांत करता हूँ कि मैं सेवक हूँ, आप सेवकों को सुख देने वाले हैं। इससे मेरी धृष्टता की क्षमा कीजिए, मेरे प्रश्न का उत्तर देकर सुख दीजिए कि हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों और संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई गई है। आपने भी अपने श्रीमुख से उनकी बढ़ाई की है और उन पर प्रभु का प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञान के अत्यंत निपुण हैं। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने कहा कि संत असंत भेद बिलगाई, प्रणत पाल मुहि करम बुझाई, संतन के लक्षण सुन भ्राता, अगणित शुद्ध पुराण विख्याता। हे शरणागत का पालन करने वाले, संतों और संतों के भेद अलग अलग करके मुझको समझा कर कहिए। तब भरत जी ने कहा कि संत और संत के बीच की
खाई को हम जानते ही नहीं है कि इनके अंतर में क्या भेद है। तो भगवान राम जी ने कहा, संतन के लक्षण सुन भ्राता, हे भाई संतों के लक्षण असंख्य हैं जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध है। वेदों में पुराणों में इनका सविस्तार वर्णन है। संत और असंतों की करनी ऐसी है, संत असंत ने कहे ऐसी करनी, क्या करनी है, जिम कुठार चंदन आचरण, जिस प्रकार कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है, दोनों के बीच में अपार एक दूसरे का 36 का आंकड़ा है। तो कुल्हाड़ी जहाँ चंदन को काटती है, क्योंकि उसका स्वभाव काम ही वृक्षों को काटना है, इसी प्रकार जो असंत होता है, जो संत नहीं होता है, वो हमेशा दूसरों के विचारों को काटने का प्रयास करता है। किंतु चंदन, जो संत रूपी चंदन है, वह स्वभाव से मजबूर है, तो उनके स्वभाव में अपार गुण, और जो काटने वाली कुल्हाड़ी है असंत को भी संत कर देता है। तो जो काटने वाली कुल्हाड़ी है उसको भी वह अपनी सुगंध से निर्मल बना देता है, सुगंधित बना देता है, और सुगंध से उसको सुविकसित कर सकता है, उसको सुगंधित कर देता है, सुवासित कर देता है। ताते सुरसी संचड़त जगवल्लभ श्रीकंठ, अनलदाय पीतल घनी परशुबदन का। तो तुलसीदास ने दोस्तों बड़ा हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। ताते सुरसी न चढ़, इसी सज्जनता के गुणों से, इसी भलाई के गुणों से अभिशप्त होकर के ऐसे भावों से सुख की अनुभूति करते हुए चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ाया जाता है, लोक कल्याण के कार्य आता है और जगत के लिए प्रिय है। और कुल्हाड़ी मुख को यह दंड मिलता है, उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटा जाता है, और तब उसको और कठोर और उसको वैसा ही बनाया जाता है। तो इस प्रकार संत और असंत में जिस प्रकार से चंदन संत का प्रतीक है और कुल्हाड़ी असंत की प्रतीक है, तो संत जो है वह असंत को भी संत बनाने में कामयाब रहा है, और असंत कभी संत नहीं बना सकता है। तो वह वैसे ही रहता है, उसको उसी आग में तपना पड़ता है, लेकिन संत जो है वह निर्मलता और सुगंध हवा में प्रवाह करता है, लोगों के लिए लोक कल्याण का कार्य करता है। तो ऐसे भावों से संत और संत के बीच के भावों को जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी भरत जी को समझाया, तो उनके अंतःकरण में क्या आता है, विषय अलंपट शील गुनागर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, सम अभूत रिपु विमद विरागी, लोभा मरस हरस भय त्यागी। विषय अलंपट शील गुनागर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, सम अभूत रिपु विमद विरागी, लोभा मरस हरस भय त्यागी। यानी कि संत जो है वह विषयों की लंपट लिप्त नहीं होते, अनेक प्रकार की विषय भोगों में, भौतिक बाधाओं में और महत्वाकांक्षा में, अपेक्षाओं में लिपटा हुआ संत नहीं रहता है। शील और सद्गुणों की खान संत होते हैं। इस संसार में मानव जीवन को चेतना की प्रेरक संत का स्वभाव होता है। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है, और वे सब में सर्वत्र और सब समय समता रखते हैं। समता मूलक विचार उनके हैं। उनके मन वचन और भाव में कोई उनका शत्रु नहीं होता है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं। सदा लोभ क्रोध हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। तो इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने संत और असंत के बीच की जो
जो भाव हैं उनका सचित्र वर्णन किया। कोमल चित दीनन पर दावा, मन बच क्रमम भखत माया। सबहि मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम्मम के गान। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है और वे दीनों पर दया करने वाले होते हैं। मन वचन और कर्म से मेरी विशुद्धि भक्ति करते हैं। पवित्रता के पूरक के रूप में जिस प्रकार की भक्ति के भाव संत के हृदय में होती हैं, उनके जीवन में आकर्षण का, गुरुत्वाकर्षण की जैसी शक्ति होती है। प्रत्येक चीज़ को अपनी तरफ जिस प्रकार धरती खींचती है, उसी प्रकार वह प्रत्येक आत्मा को अपनी तरफ खींच करके उसको पवित्र करने के प्रयास करते हैं। सबहि मान प्रद आप अमानी, और सबको सम्मान देते हैं, स्वयं मान रहित होते हैं। उनको अपने सम्मान की ज़रूरत नहीं होती है। अपने सम्मान के भावों को त्याग कर लोक कल्याणकार, लोगों के कल्याण की भावनाओं को उनके अंतःकरण में होती है। भरत प्राण सम्ममते वाणी, और हे भरत, वे प्राणी संत जन मेरे प्राणों के समान हैं। तो उन संतों के सानिध्य से मर्यादा का निर्माण हुआ है, और मर्यादा का निर्माण, जब मर्यादा परिपक्व हो जाती है तो सृष्टि का संचार सही ढंग से होता है। सृष्टि में सब सुखी, राम राज कोई दुखी न दीना। तो राम राज्य की कल्पना करते, उनके चरित्रों में राम राज्य की कल्पना के भावों का संचार होता है। तो विगत काम मन राम परायण, नाम परायण, शांति विरति विनती मुदितायन, शीतलता सरलता मयंती, द्विज पद प्रीत धर्म जनयंती। उनको कोई कामना नहीं होती। विगत काम सम नाम परायण, शांति विरंती विनती मुदितायन, वे मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति वैरागी विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। शीतलता सरलता मयंती, उनमें शीतलता सरलता, सबके प्रति मित्र भाव, और द्विज पद प्रीति धर्म जनयंती, ब्राह्मणों के चरणों के प्रति जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो विचारवान होते हैं, जो नीति के अनुसार चलते हैं, जो सही मर्यादा के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, वही ब्राह्मण के चरणों की में प्रीति रखते हैं, जो धर्मों को उत्पन्न करने वाले हैं। धर्म की नीति को, मानव धर्म की जो सुरक्षा करते हैं, सब मानवों को समान रूप में जो देखते हैं, ये संतों का चित्रण होता है। जो सज्जनों की रक्षा करते हैं, संत वही कहलाते हैं। ये सब लक्षण बसई जासूर, कोई भी व्यक्ति मात्र है, प्राणी मात्र है, मनुष्य मात्र है, अगर उसके अंतःकरण में इस प्रकार के भावों का संचार रहता है, जाने हो तात संत असंत, तो हे तात, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हैं, ये सब लक्षण बसई जास उड़, जिसके पवित्र हृदय में इस प्रकार के भावों का संचार होता है, जाने हो तात संत संतन को, उसको सदा सच्चा संत जानो। और वही संत की सही, वही संत का सही मानक है। वही इसी संसार में शुद्धता के भावों का समावेश कर सकता है। वही मानव जीवन की मर्यादा की सही कल्पना करने में अपने जीवन को चरितार्थ कर सकता है। सम दम नियम नीति नहीं तोड़ रहे, ऐसे स्वभाव से व्याप्त संत लोग सम मन के निग्रह, दम इंद्रियों के निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते। न अपनी इंद्रियों को विचलित करते हैं, न अपने मन को विचलित करते हैं। समानता के परिवेश में किसी प्रकार के विचलन की
के भावों से अपने को, एकाग्रता के भावों से अपने जीवन को चरितार्थ करते हुए परुष वचन कबहू नहीं बोले और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते हैं। यानी गलत शब्दों का प्रयोग उनके मुख में बोली एक अमूल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तोल के तमू बाहे। तो संतों के चरित्र में इस प्रकार का चित्रण होता है। यही भाव कबीरदास जी ने भी, महान संत उनने भी इस प्रकार के भावों का, तुलसीदास जी के अनुसार भी उन्होंने भी संतों के चित्त का वर्णन किया है। तो हेतार ये सब लक्षण जिनके हृदय में हमेशा बसते हैं, ये सब लक्षण बसें जासूर जानु तात संतनपुर, सम दम नियम नीति नहीं खेले। जिनके हृदय में न सम है, न दम है, न नियम है, न नीति है, यानी नियम और नीति से कभी विस्तृत नहीं होता, हमेशा नियम और नियमों के अनुसार और नीति के अनुसार, मर्यादा की जो नीति होती है उसके अनुसार कार्य करते हैं। अपनी इंद्रियों में और अपने मन को हमेशा एकाग्र रखते हैं, विचलित नहीं होते हैं और मुख से कभी भी कठोर वचन उनके नहीं निकलते हैं। अमृत की समान वाणी का प्रयोग करते हैं। यही संत की सही परिभाषा है। इसी से मानव जीवन में अनेक प्रकार के शुभ भावों का संचार होता है, मानव कल्याण होता है, ज्ञान का विकास होता है, ज्ञान रूपी अमृत बरसता है, जिसके रसपान से मानव जीवन में अथाह अपार प्रेम रस की धारा का प्रज्वलित होती है। उसी के परिणाम स्वरूप हमारा जीवन संतमय बन जाता है। तो ऐसे भावों का चित्रण करते हुए जब भरत जी को ऐसे सीख से, इस प्रकार की सीख देकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने पूर्णता के भावों से संतों के चरित्र का वर्णन किया, तो भरत जी को अपार सुख की अनुभूति है। निंदा स्तुति अभय समम ममता मम पद कन। तो जिन्हें निंदा और स्तुति दोनों समान है, यानी लक्ष्मी समाविशर गच्छते अस्ति यद्यपि सर्वत्र लक्ष्मी समाविशर गच्छते आश्रेष्टम अद्यवा मरणमस्तु युगांतरावा न्यायाद पदपुरंति पदंग नीत निपुणा यदि वा स्तवन्तु लक्ष्मी समाविशुर गच्छते आश्रेष्टम अद्यवा मरणमस्तु युगांतरा न्यायाद पदपुरंति पदंग। यानी जो नीति में निपुण होते हैं, निंदा स्तुति, कोई स्तुति करे, लक्ष्मी समावेशुद गच्छते आशीषम अद्यवा मरणमस्तु युगांतरावा नीदंती निपुणा यदि वास्तवंतु। यानी नीति नीदंती निपुणा यदि वास्तवंतु लक्ष्मी समावेशुद गच्छते आशीषम अद्यवा मरणमस्तु युगांतरावा न्यायात पथ प्रचलन्ति पदंग धीरा। यानी जो धैर्यशील लोग होते हैं, कृपापात्र लोग होते हैं, उनकी कोई निंदा करता है, नीति निपुणा यदि वास्तवंतु, या उनका मान सम्मान करते हैं या उनका अपमान करते हैं, उनके जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। यानी किसी भी परिदशा में, हर प्रकार की परिदशा में वो अपने जीवन को सम रखते हैं। तो निंदा स्तुति नीति निपुणा यदि वास्तवंतु, निंदा हो या स्तुति हो, अस्तुति हो या निंदा हो, उनका कोई स्मरण करता हो, कोई स्मरण नहीं करता हो, तो निंदा और स्तुति दोनों उनके लिए समान है। नीति में भी कहा है दोस्तों, निदंती निपुणा यदि वास्तवंतु लक्ष्मी समाविशुर गच्छते श्रेष्ठम यद्यवा मरणमस्तु युगांतरवा न्यायात पदंग न धीरा। जो न्याय मार्ग पर चलने वाले लोग होते हैं, उनका इस संसार में कोई निंदा करता है, कोई अपमान करता है, कोई मान करता है, लक्ष्मी अपने समय के अनुसार आती है और चली जाती है। और अद्यवा मरणमस्तु युगांतरावा, अभी मौत हो जाए, अभी अगर मृत्यु हो जाए या कुछ युगों के बाद मृत्यु हो जाए, कि उनके जीवन में न मौत से भय है, न लक्ष्मी से भय है,
न निंदा से भय है, किसी चीज़ से उनको कोई भय व्याप्त नहीं करता है। ऐसे चित्त, ऐसे स्वभाव से अभिशप्त जो परिपूर्ण जो संत होते हैं, उनको किसी प्रकार का समता मूलक स्वभाव उनका होता है। ममता मम पद कंज, और दोनों समान है मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है। तो उन्हीं को मैं अपने सानिध्य में लेता हूँ, और उन्हीं की कृपा मेरे पर होती है और मेरी कृपा उन पर होती है। और ते सज्जन मम ज्ञान प्राण पे, ऐसे सज्जन, ऐसे गुणों के धाम, ऐसे सुख के धाम, सुख की राशि, संतों या जो संतों के संत जन हैं, मुझे प्राणों के समान प्रिय लगते हैं। वह मुझे ऐसे चरित्र के लोग, ऐसे स्वभाव के लोग, ऐसे आस्था के लोग मेरे मन में हमेशा बसते हैं, और वही इस जीवन के से मोक्ष प्राप्त करते हैं और सारे संसार के भवबंधनों से मुक्त होते हैं। ऐसे भावों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी भरत जी के सामने ऋषि मुनियों के और संत और असंत जो हैं उनके बीच के भावों का जिस प्रकार से वर्णन किया है वो अवर्णीय है। तुलसीदास जी ने जिस प्रकार के सुंदर भावों का वर्णन किया है, वह प्रत्येक मानव जीवन के लिए एक प्रकार की सीख है। उन्हीं भावों का अनुसरण करते हुए मानव मार्ग इस जन्म मरण के बहुबंधन से हमेशा मोक्ष की प्राप्ति करने में समर्थवान हो सकता है। तुलसीदास ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के आदर्श चरित्र चित्रण कर करके मानव जीवों को सचित करते हुए परमात्मा के आशीर्वाद के शौर्य से मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता प्रशस्त किया है, और संतों के स्वभाव का जो चित्रण किया है वो हमेशा के लिए इस सृष्टि में ऐसे भावों से मानवता के लिए सबसे बड़ा संदेश है, जिससे हम सुख की राशि और प्राणों में प्रिय लगने वाली ऐसी इन बातों को का समावेश अपने हृदय में करते हैं तो वास्तविक सुख की अनुभूति होती है। तो आज के प्रसंग में दोस्तों, रामचरितमानस के उत्तरकांड में भरत जी को दी जाने वाली सीख और संतों के हृदय की पराकाष्ठा का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी ने रामचंद्र के माध्यम के आदर्शता के माध्यम से जिन भावों से भरत जी को आसक्त किया, उनको सीख मिली, वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के मुँह से इस अपार ज्ञान की पराकाष्ठा को सुनना चाहते थे। और संतों के स्वभाव का वर्णन उन्होंने बड़े ही विस्तारित ढंग से किया है, जो प्रत्येक मानव को इस प्रकार के भावों का अपने चिंतन में स्मरण करना चाहिए, उसको अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहिए, अपने जीवन को साकार बनाना चाहिए। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सब लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें, सभी पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। आज के प्रसंग में दोस्तों संतों की वाणी का जो प्रयोग, जो वर्णन तुलसीदास ने किया है, वह हमारे जीवन के लिए अमूल्य निधि के समान है। सब लोग सुखी रहे, प्रसन्न रहे।